स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क्राइब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स आपने ट्रोपोस्फेयर में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो ओजोन के हो रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है, आपने वो सारे मेंशन कर देने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आप रिएक्शन लिख रहे हैं वो आप लिख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, विच एक्ट्स टू रिमूव ओजोन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि आपने एटमॉस्फेयर में एज अ होल लिख देने हैं, तो आप ट्रोपोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में अलग अलग लिख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने बताना है कि फोटोकेमिकली एक्टिव स्पीशी होती है तो ये कैसे रिएक्ट करिए, आपने वो बताना है स्टूडेंट्स। उसके अलावा आप स्मॉग फॉर्मेशन में जिसके रिएक्शन हो रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एसिड रेन के लिए जो रिएक्शन हो रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आप केमिकल रिएक्शन स्ट्रेटोस्फेयर लिखते हैं, आपने वो तमाम रिएक्शंस लिख देने हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स ये पूरे एटमॉस्फेयर में आपके रिएक्शंस हो जाएंगे, आपने दोनों को लिखना है अलग अलग मेंशन करके, ताकि आपका जो पूरा क्वेश्चन है एज अ होल वो जस्टिफाई हो जाए। यानी कि स्टूडेंट्स आपने जितने भी केमिकल रिएक्शन ट्रोपोस्फेयर में स्टडी की हैं आप वो मेंशन कर देंगे, जितने आपने स्ट्रेटोस्फेयर में डिस्कस किए हैं आप वो मेंशन कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने रेडिकल के लिए रिएक्शन लिख देने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए, तो आपका स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एसिड रेन। तो स्टूडेंट्स हमने एसिड रेन को डिफाइन किया सबसे पहले कि उसका जो पीएच होता है वो 5.6 से कम होता है। किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, आप वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसका मैकेनिज्म बताएंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इसके अंदर पोल्यूटेंट्स हैं वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जब वो एक हद से ज़्यादा कंसनट्रेशन पे पहुंचते हैं। यानी कि आपने वो वाले रिएक्शंस लिखने होंगे जिसमें एसिड जनरेट हो रहा है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब आप ये सारा लिख लेंगे आप इसकी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, देन आपने स्टूडेंट्स डिस्कस करने हैं जो कि हमने 8 फैक्टर्स डिस्कस किए थे, यानी कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन आवर एनवायरनमेंट, वो आपने वन बाय वन डिस्कस करने थॉरली। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास हाउ वुड यू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑटोमोबाइल्स वाला टॉपिक है सारा वो आप एज इट इज लिखेंगे। उसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि आप किन पोल्यूटेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उन गैसेस का नाम लिखेंगे, वो कहाँ से आ रही हैं, उनकी सोर्सेज को अलग से हेडिंग में मेंशन करेंगे। देन स्टूडेंट सोर्सेज बताने के बाद आप कंट्रोल मेजर्स बताएंगे जिनमें 2 मेथड्स हैं आपके पास कि आप टेट्रा इथाइल लेड डाल सकते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ऑटोमोबाइल्स के थ्रू। देन स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं, आप ये लिखेंगे अलग से हेडिंग में कि आप कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करते हैं, उसका मैकेनिज्म सारा डायग्राम के साथ आप मेंशन करेंगे। एंड यूजिंग केमिकल रिएक्शंस उसकी कंडीशन लिखेंगे कि 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके अलावा ये एक्सपेंसिव होता है, आप ये भी मेंशन करेंगे, यानी कि आप उसके प्रोज और कॉन्स मेंशन कर रहे होंगे। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन ग्रीन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स आप ग्रीन केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, जब भी इसका नोट आएगा आप इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, यानी कि नीड जरूरी है इसकी कितनी। देन स्टूडेंट्स आप इसके इफेक्ट्स बता रहे होंगे एनवायरमेंट के अंदर। एंड देन स्टूडेंट्स जो हमने एट द एंड 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री पढ़े थे उनको आप एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि वो एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं, उनमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिस्कस द पैरामीटर ऑफ वाटर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। स्टूडेंट्स हमने इनको थॉरली डिस्कस किया था अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर। हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स इनका जो डिफरेंस है उसको लिख लेंगे हम कि अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन रिमूव ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन गिवन टाइम, अ जनरल इंडिकेटर फॉर द कंटेमिनेशन ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। आपने स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कर दिया, इसकी सिग्निफिकेंस बता देनी है। देन स्टूडेंट्स आपने इनका लेवल लिखना है कि आप किस लेवल पे क्या कंसीडरेशन करते हैं, यानी कि 1 मिलीग्राम पर लीटर है इट मीन्स कि आपका जो वाटर का स्टेटस है वो क्लीन है। अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर है तो इट इज़ इम्प्योर। देन अगर 10 मिलीग्राम पर लीटर है इट मीन्स कि इट इज़ आपका जो वाटर वो इम्प्योर है या कंटेमिनेटेड है। देन स्टूडेंट्स इसका आपने कंपैरिजन करना है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के साथ, यानी कि ये बेसिकली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है विच इज़ कंज्यूम फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। इसको आप केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड कहते हैं। इट इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल्स बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम केमिकल्स की बात कर रहे होते हैं कि केमिकल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए वाटर में से ऑक्सीडेशन के लिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए ऑफ दैट ऑफ पर्टिकुलर मैटर। यानी कि स्टूडेंट्स इसका लेवल हम डिस्कस करेंगे कि 0 to 5 मिलीग्राम पर लीटर इंडिकेट्स वेरी क्लीन स्ट्रीम्स। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर Imsha sir signing off from tutorial.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.